वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह क़ाफ़ की 3 आयत आपके सामने तिलावत की गई। अब इनमें जो अल्फाज आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर कोई कम से कम 30% अल्फाज के ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं अरबी में इंशाअल्लाह। नअलमु, ये फ़ेल मुज़ारे है। क्योंकि अभी हमने फ़ेल मुज़ारे नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आपको अभी इस पर डिटेल में नहीं बताएंगे। कुरान कहता है कि वलक़द खलक़नल इंसान। इसमें बताइए फ़ाइल कौन है? खलक़नल इंसान में फ़ाइल कौन है? जी देखिए, इधर से जवाब आया नहनु। नहनु फ़ाइल है। इसमें क्या हो रहा है आपके साथ? ओहो, ऐसे मत कीजिए प्लीज़। नहनु है, खलक़ना हमने पैदा किया ना, तो इसका फ़ाइल नहनु हमने। और इंसाना क्या है? इंसाना क्या है? मफ़ूल है। क्यों मफ़ूल है? कैसे समझा मफ़ूल है? हालत नसब में है। ठीक है, माशाअल्लाह, बिल्कुल हालत नसब में है। तो देखिए, कुरान ने कहा कि और यकीनन हमने इंसान को पैदा किया। व नहनु अक़रबु इलैहि। इलैहि आप में से सब कोई जानता है जी? किसकी तरफ? इलैहि, उसकी तरफ। टुवर्ड सीम, उसकी तरफ। तो व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम तो उसके शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बात कही जा रही है। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनी व अनिश शिमालि क़ईद। जब इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि, जब बोलने वाला कोई बात बोलता है तो उसके दाईं और बाईं जानिब फ़रिश्ते तैयार रहते हैं उसे लिखने के लिए। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसकी ज़बान से कोई बात निकलती नहीं है कि कातिब लिखने के लिए तैयार है। ये असल में हम इंसानों के लिए है कि हम हमेशा याद रखें, हम अगर इस दुनिया में कुछ भी गलत करें और हम ये सोचते रहें कि कोई तो देख नहीं रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। दुनिया में तो जनरली ऐसे ही होता है ना। अदालत में केस जाता है तो अदालत में जज जो एविडेंसेस पुलिस वाले या वकला जमा करते हैं, उनके बिना पे किसी को मुजरिम या मुजरिम से बड़ी उज़िमा करार दिया जाता है। बट मामला देखिए अल्लाह क्या क्या है, इंसान पूरी ज़िंदगी कुछ भी करता रहे, अल्लाह ताला ऐसा अदल वाला है कि वहाँ सिर्फ अपने इल्म की बिना पे फैसले नहीं करेगा। हालांकि अल्लाह ताला अज़ल से लेकर अबद तक की हर बात को जानता है, लेकिन सिर्फ इल्म की बिना पे फैसला नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है, करीम है। सब कुछ जानने के बावजूद उसके सामने
उसकी पूरी ज़िंदगी का आमाल नामा जिसको फरिश्ते ने दाईं और बाएं बैठे हुए लिखा, उसको उसके सामने पेश करेंगे और उन एविडेंसेस की बिना पे जो फरिश्तों ने लिखा है उसके लिए फ़ैसले किए जाएंगे। तो इससे हमें ये बातें समझनी चाहिए कि हम यहाँ पे शुक्र बेमहार बहार की तरह नहीं है कि हम कुछ भी कर लें और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हमारी एक एक हरकत लिखी जा रही है, उसका फ़ैसला अल्लाह ताला वहाँ कर देगा। अल्लाह ताला हम सब को इस दुनिया में जैसे हमारा रब चाहता है हमें ऐसी ही ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए, और उसके लिए हमें जिस मेहनत की ज़रूरत है, जिस क़ुरबानी की ज़रूरत है, उसकी तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। आमीन। जैसा कि मैंने आपको ये बातें बार बार बताई हैं कि आयात आपके सामने जो कोट की जाती हैं उनका दो मकसद होता है। एक कि उन आयात से हम भी कुछ हासिल कर लें, दूसरी ये कि वो आपके उस दिन के क्लास से रिलेटेड होता है, ग्रामर के से रिलेटेड होता है ना। तो देखिए वनहनु खलक़नल इंसान, अब आप में से हर एक को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि खलक़ना, हमने पैदा किया। अगर मैं आप में से किसी से ये पूछूं कि ये जो खलक़ा है इसका चौथा सेगा कोई बता दे फटाक से, जी कौन बता सकता है जल्दी से? है खलक़त, खलक़त। और पहला सेगा क्या होगा इसका? खलक़ा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आपको मैंने ये बातें बताई कि देखिए जुमला फ़ेलिया कम से कम दो अल्फाज का मजमुआ होता है, फ़ेल प्लस फ़ाइल, ठीक है ना, फ़ेल प्लस फ़ाइल। लेकिन इसमें एक और आसानी है कि ये फ़ेल प्लस फ़ाइल एक ही वर्ड पे भी मुश्तमिल होता है। जैसे कि आपने कहा खलक़ा, उसने पैदा किया, तो आपने देखा कि लफ्ज़ एक ही है लेकिन इसमें ही इसी के अंदर फ़ेल और फ़ाइल दोनों है, ठीक है ना। तो और आपको ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फ़ाइल जो है आपका कभी ज़मीर की सूरत में होता है। ज़मीर की सूरत का मतलब हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंतुमा, अंतुम, है ना, ये प्रोनाउंस की शक्ल में, या फिर ज़ाहिर हो जाता है, बाय नेम ज़ाहिर हो जाएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे दो वर्ड है आपके सामने, खलकना और अल इंसान। अब आपने देखा कि इंसान पे ज़बर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मफ़ऊल। मफ़ऊल का मतलब ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाता है, जिस पर एक्शन लिया जाता है, वो हमेशा हालत नसब में होगा। जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताई गई थी कि इंग्लिश में हम जैसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इस सीरियल में हम देखते हैं। लेकिन अरबी में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि कोई इस्म हालत नसब में है तो वो मफ़ऊल है, और कोई इस्म हालत रफ़ा में है तो वो फ़ाइल है, ठीक है ना। ये क्लियर है? तो आप ये बताइए, मैं ये कहूँ कि ज़रबा ज़ैदुन, क्या माना होगा इसका? ठीक है, अब आप देखिए तो ये पहला सेगा है आपका, है ना, पहला सेगा है, और इसमें आपको फ़ाइल अलग से आपको ज़ाहिर की सूरत में आया, ठीक है ना। तो जब फ़ाइल ज़ाहिर की सूरत में आ जाएगा, बाय नाउन मेंशन हो जाएगा, तो सिर्फ पहला ही सेगा आप इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपको इजाज़त नहीं होगी कि कोई दूसरा सेगा इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर की शक्ल में पहला, और अगर मुअन्नस हो तो चौथा, ठीक है ना।
क्या माना होगा इसका? मौलिम दाखिल हुआ, मौलिम दाखिल हुआ सिंगुलर है तो आप ऐसे ही बोलिए। अब मैं दो मौलिम को दाखिल कर दूं तो जिनको भी ये बात नहीं समझ में आ रही वो अपना हैंड रेज करें कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे। जिनको बात नहीं समझ में आई वो अपना हैंड रेज करें प्लीज़। इसका मतलब ये कि सबको समझ में आ रही है बात, बस एक ही हाथ उठाए, सिर्फ एक। देखिए है ये कि जब ये मुअल्लिमानी कौन सी हालत है, ये हालत नसब जर या रफ़ा क्या है? रफ़ा है ना, तो रफ़ा का मतलब सब्जेक्ट, रफ़ा का मतलब सब्जेक्ट। तो देखिए फ़ाइल हो गया ना, ये फ़ाइल जब ज़ाहिर हो जाए यानी बाई नाउन मेंशन हो जाए तो आप हर हाल में सिर्फ पहला सीगा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है आमिर साहब, अयाज साहब और शाजिया, आपको बातें समझ में आई? जब ये जाहिर हो गया, बाई नाउन मेंशन हो गया, तो आप सिर्फ पहला सीगा इस्तेमाल कीजिएगा। इज दैट क्लियर? बताइए जी। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे मुअल्लिम दाखिल हुए, तब भी पहला ही सीगा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये हमने मुज़क्कर के इस्तेमाल किया। अब मैं ये कहूँ मुअल्लिमतुन, अब मैं क्या लगाऊं इधर? सब लोग दखलत मुअल्लिमतुन, ठीक है ना? तो आपको हर हाल में अगर मुअन्नस होगा तो चौथा सीगा, बाकी किसी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि इस पे अलिफ लाम डाल दूं, यानी कोई स्पेशल कोई टीचर है, लेडी टीचर आई है, तो हमने कर दिया है अल मुअल्लिमतुन। अब अलिफ लाम लग गया तो एक पेज चला जाएगा अल मुअल्लिमतु। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखूं? ये तो यही रहेगा ना, क्या और कुछ करें बताइए? अब इसको मिला के पढ़िए। अच्छा जब इसको हम मिलाएंगे तो ये तो अलिफ ऐसी खड़ा रह जाएगा, ज़बर ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिए इधर भी सुकून है, इधर भी सुकून है। जब दो सुकून इकट्ठे आ जाए, गौर से सुनिए, जब दो सुकून इकट्ठे आ जाए और उसको मिलाना हो तो ग्रामर का कायदा ये है, अरब वाले करते ये हैं कि पहला जो वर्ब है उस पर ज़ेर डाल देते हैं। दखलतिल मुअल्लिमतु, ये आज से याद रखिएगा, ठीक है ना? जब दो अल्फाज को आपको मिलाना हो, ठीक है ना, और दोनों पे सुकून आ जाए तो पहले वाले पे आप आखिरी में ज़ेर डाल दीजिए। लिहाजा इसको हम पढ़ेंगे दखलतिल मुअल्लिमतु। क्लियर है? बोलिए ना, जवाब तो आना चाहिए ना, खामोशी हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है जी। अच्छा बताइए, वो दो लोग बैठे, वो दो लोग बैठे जी, क्या लिखूं? ज़रा ज़रा याद कीजिए। फ़अल, फ़अला, उन दो ने किया। जलसा वो बैठा, जलसा वो दो बैठे, क्या कोई चेंज ही नहीं है ना? तो जलसा वो दो बैठे। अगर ये मुअन्नस होता तो क्या लिखते बताइए ज़रा?
जलसता, जलसत, जलसता, जलसन, वो सब औरतें हैं, वो सब मुअन्नस बैठी। तो ये जलसा में फाइल कौन है? जी हुमा, इन दोनों में हुमा है ना, इन दोनों में हुमा है, कॉमन होता है ना हुमा जी, इन दोनों में हुमा है। अच्छा बताइए ज़रा, क्या माना होगा इसका? नसारा ज़ैदन, यस, उन दोनों ने, एक एक आवाज़ आई धीरे से, नसारा, नसर, नसर, नसारा, उन दोनों ने ज़ैद की मदद की। तो आप देखिए यहाँ पे आपका मफऊल बाई नाउन मेंशन है, ठीक है। अच्छा मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, नसरा ज़ैदुन, अब क्या होगा इसका माना? जी, ज़ैद ने उन दोनों की मदद की, है ना जी, ज़ैद ने उन दोनों की मदद की, माशाल्लाह, बिल्कुल। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पहला वाला पार्ट है, यानी फेल प्लस फाइल, और फाइल हालत ज़मीर की सूरत में भी हो सकता है और ज़ाहिर की सूरत में भी हो सकता है, ये आपको बिल्कुल वाज़ेह है आपके सामने। जब ज़मीर की सूरत में होगा तो 1 से 14 की तमाम सेगा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा नसारा, है ना। और अगर ज़ाहिर होगा तो सिर्फ 1 और 14 नहीं है, चौथा नंबर है, 4th, है ना, चौथा नंबर है ये। जैसे यहाँ देखा आपने, सिर्फ पहला और चौथा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे फ़ाइल ज़मीर और ज़ाहिर की सूरत में है, इसी तरह से मफ़ऊल भी ज़ाहिर और ज़मीर की सूरत में होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ज़रा, नसारा ज़ैदुन में मफ़ऊल कौन है? मफ़ऊल कौन है इसका? हुमा जी, नसारा ज़ैदुन, ज़ैदन में तो फ़ाइल कौन है इसमें? हुमा है, फ़ाइल हुमा है, ठीक है, माशाल्लाह। इसमें फ़ाइल कौन है, मफ़ऊल कौन है? कैसे समझा कि अल्लाह ने वादा किया? अल्लाह से क्यों नहीं वादा किया जी? अरे क्यों है ये बताइए, क्यों है? हाँ तो बोलिए ना कि हालत रफ़ा में है, ये बोलिए कि अल्लाह हालत रफ़ा में इसलिए फ़ाइल है। उज़्मा ज़हीर आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँ कि अल्लाह ने मुसलमानों से वादा किया, तो मैं क्या लिखूँ? बताइए ज़रा जी, बोलने तो दीजिए, जिनसे पूछा गया, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दिया कीजिए, इतनी जल्दी कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। जिनसे पूछा था वो बताए, उज़्मा ज़हीर बताइए। क्यों मुस्लिमीना का कंस लगा दिया? इसमें तो कोई ज़बर ही नहीं है मुस्लिमीना। मैंने कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों से वादा किया, तो आगे क्या लिखूं? आपने ठीक कहा है कि वाज़ल्लाहुल मुस्लिमीना, लेकिन मुस्लिमीना तो हालत नसब में आ नहीं रहा है। क्या? जी यही मैं सुनना चाह रहा हूँ कि अच्छा ये जो ईना साउंड है किसके लिए आता है? जमा सालिम मुअन्नस के लिए ना।
जमा सालिम मुज़क्कर के लिए, ठीक है। जमा सालिम मुज़क्कर की हालत रफ़ा ऊना साउंड से और हालत नसब और जर ईना साउंड से। अब अगर हमें ये कहना हो कि मुसलमानों ने वादा किया अल्लाह से, तो ज़रा अब्दुल कादिर साहब आप बता सकते हैं जी? वादल्लाह हल, वाह माशाअल्लाह, गुड, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बिल्कुल सब लोग की बात समझ में आ गई। देखिए, अल्लाह को हालत नसब में रखने का मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, मफूल हो गया। और चूँकि मुसलमान वादा कर रहे हैं अल्लाह से, तो वादा करने वाले फ़ाइल हैं, लिहाजा और चूँकि मुज़क्कर हैं तो ऊना साउंड से आ जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें सबको समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें। अच्छा, तो कुछ नहीं रखा हुआ तो ज़रा बताइए, निगार अफशां, जैद ने अकरम ने असलम को मारा। निगार अफशां बताइए ज़रा, अकरम ने असलम को मारा। जी जी, ज़रबा ये बताइए, आपने इस पे तनवीन नहीं डाली, क्यों? जी बताइए, आपने इस पे अकरमुन होगा ना, असलमुन होगा ना, क्या है? हाँ बताइए। बोलिए बोलिए। जी, गैर मुनसरिफ है, कैसे समझा? सुपरलेटिव डिग्री है ना, अकरम, असलम, ये सब सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है वो गैर मुनसरिफ अस्मा है, इसलिए इस पर तनवीन नहीं। तो ज़रबा अकरमु, अकरम ने असलम को मारा, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मामला। और वैसे भी आपने इसको पीछे भी 2 क्लास में इसको यही बातें आपने पढ़ी हैं कंटिन्यू। अच्छा, ज़रा बताइए, नसरत, अब मैंने इस पे कोई एराब नहीं लगाया है, बताइए यहाँ पे क्या लगाऊं मैं? नसरत और ज़ैद हमने लिखा है, हमने इस पे इसकी एराबी हालत नहीं लिखी है। आप कोई बताए कि इसमें क्या एराब आना चाहिए इस पे? जी, एक कुछ लोग बोल रहे हैं ज़ैदुन और कुछ लोग बोल रहे हैं ज़ैदन, बताइए क्या होगा सही? देखिए, जो बोल रहे हैं कि दोनों लगेगा वो सुन ले गौर से। देखिए, नसरत जब आ गया ना, चौथा, पहला और चौथा सेगा जब भी आ जाए तो फाइल उसी के अंदर है ना। और चूंकि देखिए, नसरत का मतलब क्या है? उस औरत ने मदद की, तो जब उस औरत ने मदद की, फाइल इसमें मौजूद है, इसलिए ये ज़ैदुन नहीं होगा, ज़ैदन ही होगा, ठीक है जी। हाँ, अगर हम लिखते हैं नसरा, अब क्या लगाऊं? तब दोनों आ सकता है, उसने मदद की, ज़ैद ने मदद की उसकी, या फिर ज़ैदन, उसने मदद की ज़ैद की। क्लियर है? बताइए, तो आगे बढ़े, सब लोग बताइए, हैंड उठा,
हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी को बात नहीं समझ में आई, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हाँ, ये चौथा सिगा है, ये पहला है। हाँ, ये पहला है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है देखिए, जब नसरत आपने कह दिया ना, तो इसमें अब दूसरी तीसरी कोई बात नहीं हो सकती है। नसरत का मतलब उस औरत ने मदद की, लेकिन जब सिर्फ पहला है ना, नसरा, नसरा का मतलब उसने मदद की, है ना। लेकिन अगर जैदुन आप लिख देते हैं, यानी आगे फ़ाइल को बाय नाउन मेंशन कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, फ़ाइल ये जैद हो गया। और अगर इसमें आपने जैदन कर दिया तो फ़ाइल इसमें नसरा में हो गया हुआ। ठीक है ना। क्या माना हुआ इसका, ज़रबा जैदन। ठीक है, तो आपने देखा कि जैद यहाँ पे मफूल है, इसलिए हालत नसब में है। अब हम चाहते हैं कि ये जो मफूल है, मफूल को हम यहाँ पे बाय नाउन मेंशन है, मैं बाय नाउन की जगह पे ज़मीर की सूरत में लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, उसने उसको मारा, है ना, उसने उसको मारा। तो इसमें करना क्या है कि आपको एक फेल आप लीजिएगा, मान लीजिए हम ज़राबा की एक फेल ले लेते हैं, इसी को एक बेस बना लेते हैं, ज़राबा प्लस हु। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब जुमला फेलिया में ये आपका जो अटैच प्रोनाउन है, इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे ना फेल के साथ, तो या की जगह पे नी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, नी। और क्या बताइए जी ना। अब करना यह है कि एक वर्ड यहाँ से उठाइए, एक यहाँ से उठाइए, और पूरी टिपियाई आप कर लीजिए ज़रा। उसने उसको मारा, क्या हो जाएगा, ज़रबा हु। हुआ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हुआ इस ज़रबा के अंदर है, इसको अभी बाहर नहीं निकालना है, कभी वक्त आएगा तो इंशाल्लाह इसको बाहर निकाला जाएगा। तो ज़रबा हु, है ना, उसने उसको मारा, उसने उन दोनों को मारा, क्या होगा, ज़रबा हुमा, उसने उन सब को मारा, ज़रबहुम, उसने उस मुअन्नस को मारा जी, ज़रबा हा, ज़रबा हा, है ना, ज़रबा हा। आप ऐसे इसको याद रखिएगा, टिपियागी तो बिल्कुल याद रहेगा ना। जो आपके जो 14 सेगे हैं उसको इसी फॉर्म में याद रखिए जैसे आपको याद कराया गया है ना। इधर से आप वर्ब उठाइए, इधर आप उसको कीजिए दीजिए, ज़रबा उसने मारा, हा उस मुअन्नस को। ठीक है ना, उसने मारा उन दो मुअन्नस को, कॉमन आएगा, है ना। ज़रबा हुमा कॉमन होगा, हुमा दोनों के लिए। उसने उन सब मुअन्नस को मारा, उसने मुझे मारा, ज़रबनी, उसने हमें मारा, हम सबको मारा। देखिए ज़रबना कहिएगा तो क्या माना हो जाएगा, देख लीजिए ज़रा जी, हमने मारा, ज़रबना हमने मारा, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना। और जब ज़रबा उसने मारा ना, समझ रहे ना डिफरेंस, सिर्फ आपने ज़बर लगा दिया इस पे तो यहाँ पे मफूल आ गया सामने, और सिर्फ ज़रबना कहा तो सिर्फ फ़ाइल है, इसमें फ़ेल और फ़ाइल है, इसमें मफूल नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है जी। अब देखिए ज़रा, अब
इसको आप एक को बेस बना लीजिए, है ना। एक एक को आप याद रख लीजिए, एक ज़रबा की ही मिसाल आप ले लीजिए, इसी को याद रख लीजिए, एकदम जहन में बैठा लीजिए, ताकि आप कुरान में आपके सामने कोई भी आयत हो, उसमें कोई भी ऐसा फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल सब साथ हो, तो आपको बस इससे याद रखना है कि हमें कैसे उसको माना करना है ना। अब ज़रबा की जगह पे खलक़ा आ जाए, है ना, जैसे कुरान ने कहा है ना, वलक़द खलक़नाकुम। देखिए ज़रा क्या आएगा, खलक़ना, हमने पैदा किया तुमको, है ना, तुमको। खलक़तनी क्या माना हो जाएगा, देखिए ज़रा सा, खलक़तनी, है ना जी, माशाल्लाह, बिल्कुल। सबको ये बताइए कि सबको बातें समझ में आ रही हैं। अगर किसी को नहीं बात समझ में आई तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर लीजिए, हैंड रेज़ कर लीजिए। इसके बाद अब फिर आप आगे बढ़ जाइएगा असल में। जी, शाज़िया परवीन, देखिए शाज़िया परवीन, करना ये है कि हमने ये आपका खलक़ा है ना, जैसे फ़अला था, उससे से खलक़ा, उसने पैदा किया। हम सामने आते हैं, खलक़ता, फ़अलता क्या माना हुआ, तूने किया, तो खलक़ता क्या होगा, तूने पैदा किया, यही होगा ना माना, खलक़ता, तूने पैदा किया। और इसमें ये ज़मीर हमने अटैच कर दिया, किसको, नी, मुझे। खलक़ता, तूने पैदा किया, नी, मुझे, है ना जी, मुझको। उसी तरह से खलक़ता हु, खलक़ता, तूने पैदा किया, हु, उसको, है ना। कुरान में ये कई जगह इस्तेमाल हुआ है, जब अल्लाह ताला और इब्लीस के दरमियान जो मुकालमा है उसको कुरान ने कई जगह बयान किया है ना। जब अल्लाह ने हज़रत आदम को सूरत शक्ल उनकी बनाने के बाद उनके अंदर अपनी रूह फूंक दी, वो इंसान की शक्ल में ज़िंदा हो गए, तो आप अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो। फसजदू, तो सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के। अल्लाह ने कहा कि क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। अब ये सब आपको आ जाएगा ट्रांसलेट करने के, अल्लाह तस्जुदू, है ना, अमरतुक। अब देखिए जरा सा, अमरतुक, ये बेसिकली क्या है, अमरतुका। अमरा या अमरू का मतलब होता है हुक्म देना, तो अमरतु क्या माना हुआ, मैंने हुक्म दिया, का, यस, माशाल्लाह, बिल्कुल, है ना। अमरतु का, अमरतुहु, मैंने हुक्म दिया उसे, अमरतुहुमा, मैंने हुक्म दिया उन दोनों को। तो अमरतु का, मैंने हुक्म दिया तुझे। तो उस पर शैतान ने, इब्लीस ने कहा कि काला अना खैरुम मिन्हु। अब मिन्हु ये तो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, इससे, उससे नहीं कहिए। देखिए समझिए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से माना करते हैं ना हमेशा। इब्लीस भी सामने और हज़रत आदम भी सामने, उनको सजदे के लिए कहा तो क्या कहेंगे, तूने पैदा किया इसको। हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए ज़रा, है ना। ठीक है कि अभी हमारे सामने बातें नहीं है, लेकिन कुरान ने जो बातें कही हैं वो ऐसे है जैसे वो हकीकत में हो चुका है, ठीक है ना। तो बोला अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ इससे। खलक़तनी, तूने पैदा किया मुझे, मिन नारिन। अब ये आपको पता है मिन नार क्या हुआ, मिन नार क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, जार मजरूर, जार मजरूर, है ना, मिन नारिन, आग से। व खलक़तहु, और तूने पैदा किया इसे, मिन तीनिन, मिट्टी से, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सामने
कुरान में इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आए तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। और आज आप ये अगर आप खुद कुरान को निकालिए 10, 20, 30 आयत को देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 70% अल्फाज का आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा आराम से। जो आपने इसम पढ़ लिया, फेल पढ़ लिया, हर्फ पढ़ लिया, प्रोनाउंस को अच्छे से पढ़ा आपने, प्रोनाउंस की टीपीआई अटैच प्रोनाउन को हरूफ जारा के साथ अटैच करके आपने अच्छी तरह से सीखा उसको, उसकी मिसाल आपके सामने है। फिर आपके सामने वर्ब्स आया, वर्ब्स को आपने अटैच प्रोनाउन के साथ मिला के किया। उसी तरह से आपने नाउन को, किसी भी इसम को इस अटैच प्रोनाउन के साथ मिला के आपने टीपीआई सीखा। जैसे उसका कलम, क्या कहेंगे इसको? कलमुहु, कलमुहु जी, कलमुहु, उसका कलम। क्या करना है? इसी को आप अटैच कर दी ना, किसी भी इसम के साथ अटैच कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। अब आपके पास बचा नहीं है कुछ। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको जोड़ जोड़ के आप आयत का ट्रांसलेशन कीजिएगा, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी तो आपने फ़ेल माजी को पढ़ा है, अब इंशाल्लाह फ़ेल मुदारे को पढ़ेंगे, फ़ेल माजी और मुदारे के तगय्युरात को पढ़ेंगे। तगय्युरात का मतलब चेंजेस, यानी फ़ेल मुदारे है आपका यफ़अलु, वो करता है या करेगा, यानी एक ही वर्ड है और इसमें आपको दोनों माना करना है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। कब प्रेजेंट में करेंगे, कब फ्यूचर में करेंगे, वो चीज़ें आपको सीखनी है इंशाल्लाह। फ़ेल अम्र बनाना सीखेंगे हम, कि किसी भी हम वर्ब से फ़ेल अम्र यानी हुक्म देने वाला लफ्ज़ हम कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह, वो हम सीखेंगे। फ़िलहाल तो आज जो कुछ आपने पढ़ा ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और समझिए कि इस क्लास को आपने 3 मरतबा पढ़ा है अभी तक, ये तीसरी मरतबा पढ़ रहे हैं आप, तो आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा सूरह माइदा में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से मुतवज्जा है, बातें कर रहा है। कहता है कि वैद क़ालल्लाहु, ज़रा बताइए क़ालल्लाहु, इसमें फ़ाइल कौन है? अल्लाह ने कहा जी। अगर हम ये कह देता कि क़ालल्लाह तो क्या माना हो जाएगा? उसने अल्लाह से कहा, बिल्कुल माशाअल्लाह जी। तो इस क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरयम अंता कुल्ता, अब देखिए ज़रा सा, कुल्ता क्या माना होगा इसका? कुल्ता, काला या कुलू का मतलब तो कहना, हाँ तुमने कहा। तो फाइल कौन है इसमें? फाइल कौन है इसमें? इसमें फाइल कौन है? अंत फाइल है, अंत। तो देखिए जरा, अंत 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ इसमें, अंत प्लस अंत, 2 अंत आ गया इकट्ठा। ये जोर देने के लिए लाया जाता है इसे। इसका मतलब ये हम कहेंगे कि तूने ही कहा, ठीक है ना। अंत कुल्ता, क्या तूने ही कहा था, ठीक है ना। अंत कुल्ता लिन्नासी, लिन्नासी अब आप माना कर सकते हैं, आपको पता है क्या ये जाज़ मजरूर है कि नहीं, है ना, लोगों से या लोगों के लिए, है ना। क्या तूने ही कहा था लोगों से कि इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अच्छा चलिए, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको देखिए आप ज़रा। इन कुन्तु कुल्तुहु जी, कुल्तुहु, अगर वो नहीं, पीछे आगे पीछे छोड़ दीजिए, कुल्तुहु। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए प्लीज़। जिसको बात नहीं समझ में आ रही है वो हैंड रेज कीजिए प्लीज़। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हैंड रेज कर लीजिए। इसका मतलब सबको पता है, ठीक है। देखिए कुल्तु मैंने कहा, हूँ उससे, है ना। आप किसी भी वर्ब को ले आइए यहाँ पे और इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। कुल्तुहु मैंने कहा उससे, कुल्तु का मैंने कहा तुझसे, ठीक है ना जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलिम तहु, आराम से देखिए ज़रा,
जी आलिम तहू, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर मैं लोगों से कहता कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो तो तू उस बात को जानता, है ना, क्योंकि तू गैब का जानने वाला है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई हैं, तो इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर दिया जाए। एक ही आवाज़ आ रही जी जी की, बाकी लोग भी बोलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब प्रैक्टिस के लिए कुरान है आपके सामने, कुरान को सामने रखा कीजिए, ठीक है ना। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं उस पर मैं भी अमल करूं, आप भी अमल कीजिए। हम सब के लिए कुरान को अल्लाह ताला आसान कर दे, कुरान के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना आसान भी कर दे, और उसके लिए हमें तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।